नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रोफेसर स्ट्रीम में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो परसेंटेज 5 है। परसेंटेज 5 स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसी आशा जताता हूँ कि आपने जो वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने दी थी वो आपने लर्न कर ली होंगी। तो चलिए, हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी मैं आपसे कहूँगा, पहले मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले खुद से लगाएं। आई होप दोस्तों आपने ये पॉज करके क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस फ्रेंड्स मेरे ये हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए, यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो एक रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स मेरे पास, मुझे पता है 25% की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है फ्रेंड्स, 1/4 है ना दोस्तों। तो रबड़ के भाव में यानी कि जो प्राइस है उस पर जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों, 4 से 3 हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 4 होता है वो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, एक इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है। तो रबड़ का भाव जो प्राइस है वो पहले 4 रुपये था, अब कितना हो गया, 3 रुपये, क्योंकि एक जो है उस पर कम हो गया। तो ये मेरे पास प्राइस का रेशियो है। जब भी क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ तो वो फ्रेंड्स रेशियो पलट जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मुझे पता है जो रबड़ है, रबड़ की जो कीमत है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो उसकी क्या कीमत है, वास्तविक कीमत रबड़ की क्या है, मतलब जो ओवरऑल हम कॉस्ट पे करेंगे, और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स प्राइस पे इंक्रीज़ किया गया तो क्वांटिटी पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये मेरा जो रेशियो होगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 से 4। देखिए फ्रेंड्स, जब भी यदि भाव में कमी, मतलब भाव में कमी कर रहा होगा, वृद्धि कर रहा होगा, तो उसको मैं इस टाइप से लिखूंगा और बाद में रेशियो उसको रिवर्स कर दूंगा। उससे होगा क्या कि मेरा ये क्वांटिटी का रेशियो है। क्वांटिटी का रेशियो इन द सेंस, पहले मुझे 3 यूनिट वो चीज़ मिल रही थी, अब मुझे 4 यूनिट मिलेगी। कब? जब मेरे उस चीज़ में 25% की कमी हुई है। तो दोस्तों अब हुआ क्या है, लेकिन वास्तव में मुझे चीज़ कितनी कम मिली है, यहाँ पे 2 रबड़ अधिक मिली हैं। ठीक है, 2 रबड़ अधिक मिली हैं। तो पहले मुझे 3 यूनिट मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 4 यूनिट। यानी कि मेरे पास जो बड़ी हुई रबड़ है वो कितने यूनिट है, 1 यूनिट। मुझे मतलब 1 यूनिट रबड़ ज़्यादा मिलेगी। 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 रबड़ के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बोला गया, तो 1 यूनिट बराबर 2 रबड़ के है। तो ये 3 यूनिट बराबर फ्रेंड्स किसके आ जाएगा, 6 के। और यहाँ पे जो 4 यूनिट आएगा ये आएगा 8 के। तो फ्रेंड्स जो मेरी पहले रबड़ थी, पहले जो रबड़ों की संख्या थी वो मिल रही थी मुझे 6 रुपये में, लेकिन जब उसमें 25% की कमी की गई तो रबड़ों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। जो भी पूछा गया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तुओं का मूल्य कितना था? तो 33.1/3% की दोस्तों मुझे वैल्यू पता है कितनी, 1/3। ठीक है, अब कमी की गई है इस पे, तो कमी का मतलब 3 से वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया है। ये मेरे पास प्राइस का रेशियो है, मतलब मूल्य का रेशियो है। तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 से 3, है ना दोस्तों। तो पहले मुझे कोई चीज़ 2 यूनिट मिल रही थी, अब 3 यूनिट मिल रही। कब? जब उस पर 33.1/3% की कमी की है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पहले मुझे 2 यूनिट मिल रही थी, अब कितनी मिल रही, 3। तो कितने यूनिट बढ़ गया दोस्तों यहाँ से, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर दिया है मेरे पास 4 के, है ना। 1 यूनिट बराबर 4 के, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे पास 8 के, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 के। क्योंकि ये 1 जो 4 टाइम लिखा है इसका, तो इसका 4 टाइम 8, इसका 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। तो वस्तुओं का मूल्य कितना था, इनिशियल स्टेट में पूछा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 8। क्योंकि कितना था स्टार्टिंग में पूछा है, तो पहले जो रबड़ों की संख्या मिल रही थी मुझे 1 रुपये में 8 मिल रही थी, अब जो मुझे मिलेंगी वो 1 रुपये में 12 मिलेंगी। कब? जब उसके मूल्य में 33.1/3% की कमी करूंगा दोस्तों। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों, चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है। तो देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी हुई तो मुझे पता है 20% की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 1/5। तो वैल्यू जो प्राइस है, प्राइस का रेशियो 5 से मेरे पास कितना हुआ, 4। ठीक, प्राइस का मेरे पास रेशियो हुआ 5 से 4 हो गया। तो क्वांटिटी जो होगी, मात्रा होगी, वो 4 से 5 हो जाएगी। जनरली कॉमन सेंस ये कहता है जब चीनी का मूल्य जब घट जाएगा तो उस पर जो मिलने वाली क्वांटिटी है वो भी तो बढ़ जाएगी।
तो पहले मुझे 4 क्वांटिटी मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? 5, यानी कि कितनी बढ़ रही है फ्रेंड्स? 1 यूनिट बढ़ रही है। और 1 यूनिट क्वेश्चन में बोला गया है जो मेरे पास 2 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर है 2 kg के, है ना दोस्तों। तो 4 यूनिट बराबर जो आएगा मेरे पास वो आएगा 8 kg, है ना दोस्तों। और 5 यूनिट बराबर जो आएगा वो आएगा 10 kg। ठीक है, तो यहाँ से मेरे 2 क्वेश्चंस के आंसर निकल गए। चीनी का प्रारंभिक मात्रा 8 kg निकली मेरे पास, और दोस्तों चीनी की बाद वाली जो मात्रा निकली वो निकली मेरे पास 10 kg। अब देखो देखो क्वेश्चन, ये तो साइड के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन मुझसे ये नहीं बोला गया। मुझसे क्वेश्चन में कहा गया चीनी का वर्तमान एवं प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे पता है वर्तमान में चीनी मुझे 10 kg मिल रही थी, पास्ट में यदि जाता हूँ तो मुझे 8 kg मिल रही थी। कितने रुपए में? 400 रुपये में दोस्तों, 400 रुपये में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 400 रुपये में यदि मैं निकालूँ तो 400 भागे 8 करने पे मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? ये आएगा मेरे पास 50 kg, है ना। और यहाँ से यदि मैं करता हूँ 400/10, 50 रुपीज़ आएगा फ्रेंड्स। सॉरी, ये जो आएगा मेरे पास, ये जो आएगा 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से मुझे चीनी दी जाएगी, है ना दोस्तों। या ये जब मैं इसको करूँगा, ये 10 kg से मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 40 रुपीज़ पर kg। तो फ्रेंड्स मुझे मिला कि जो चीनी का भाव था वो कितना था? स्टार्टिंग में 50 रुपये प्रति किलोग्राम था, और जब उसमें 20% की कमी की गई तो मेरे पास कितना आ गया? 40 रुपीज़ kg आ गया। यहाँ से भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ तक यदि मैंने निकाल लिया है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भाव में 20% की कमी करूँगा, 50 माइनस का 20% करूँगा। 50 का जो यदि मैं 20% इससे सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो आता है वो 40 ही आता है। तो ऐसे भी ये एक तरीका है, या फिर मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। पहले मात्राएँ निकाल लूँ, फिर मैं उसका जो है प्राइस निकाल लूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है एग्ज़ाम में तो आप करके आएंगे। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए। 20% की वैल्यू मुझे पता है दोस्तों कितनी है? 1/5। 1/5 है दोस्तों मेरे पास 20% की वैल्यू। 20% का मतलब 5 से 4 हो गई। 5 से 4 ये किसका रेशियो है? प्राइस का, क्योंकि फ्रेंड्स मूल्य में कमी की गई है। जब मुझे पता है मूल्य में कमी की गई है तो इसमें जो क्वांटिटी जो आएगी वो कितनी आएगी? 4 to 5। फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में दें, और कमेंट बॉक्स पे शीघ्र से शीघ्र करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ आप भी ये क्वेश्चन खुद से लगाएं और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।